बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पहले जो है वो हमारे फॉलोअर्स को ज्वाइन करने देते हैं सेशन को, इंशाल्लाह देन वी विल कंटिन्यू द सेशन। सब ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। हाय नुमान, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जुम्मा। हेलो वकास, वालेकुम अस्सलाम विशाल। Numan, I think it's 6:30. No, it's almost 7 o'clock. 7 बज रहे हैं यहाँ पर. It's 7 o'clock over here. And I just really hope so कि आज जुम्मे का दिन था तो आप सब लोगों ने जो है वो अपनी प्रेयर्स कंप्लीट की होंगी और मतलब आपका एक बहुत ब्लेसिंग डे रहा होगा आज का दिन। कुछ फॉलोअर्स को थोड़ा और ज्वाइन करने देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द सेशन। आज का सेशन बेसिकली हमारा जो है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर पर है कि आपका इम्यून सिस्टम किन चीज़ों की वजह से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। सो अगर लिंक हम शेयर कर लें पहले आगे सबके साथ तो इट विल बी मोर गुड। मैं यहाँ से लिंक शेयर करती हूँ ताकि और लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर सकें, देन वी विल कंटिन्यू। अगर आप लोगों के पास भी लिंक है, इस चीज़ का लिंक आ रहा है तो यू गाइस कैन ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Okay, so guys, should we start the session or not? अभी भी बहुत कम जो है वो हमारे पास यहाँ पे अभी फॉलोअर्स हैं, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ। एक्चुअली आई जस्ट थॉट मैं अभी इस टाइम पर जो है वो अपने क्लिनिक टाइम होता है ये मेरा, तो रैंडमली आई जस्ट थॉट कि एक लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के साथ कर लिया जाए। तो देखते हैं कि और कौन कौन जो है वो ज्वाइन करता है हमें। ओके सो चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो पहले अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। एज यू गाइस नो दैट माय नेम इज़ डाइटिशियन ईमान आलम एंड आई हैव डन माय डिग्री फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। एंड वालेकुम अस्सलाम एहतशाम। सो मैंने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन मिनहाज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, विच वाज 5 years क्लिनिकल डाइटिशियन प्रोग्राम, क्लिनिकल डिग्री प्रोग्राम। तो आई जस्ट वांट टू से कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये इस तरह की फील्ड है कि जिसमें आपके पास इतना स्कोप नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डे बाय डे जो है आपका मतलब इसका सिनेरियो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों के जो है वो पता चल रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली
डाइट इज़ कि डाइट क्या है, क्या रोल है, मतलब आपका जो है ना आपके लाइफ में जो है वो डाइट किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडामिक के ड्यूरेशन में जो है वो लोगों ने जो है वो बहुत इस चीज़ों को देखा है कि बेसिकली डाइट किस तरह से उनके लाइफस्टाइल में जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। तो आज मेरा सेशन भी इसी चीज़ पर है कि किस तरह से जो है वो डाइट आपकी लाइफ में जो है वो रोल प्ले करती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ एक्चुअली यू गाइस कैन से दैट इट इज़ अ डिफेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिफेंस सिस्टम का मतलब बेसिकली ये है कि बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस पहले आपकी बॉडी में डायरेक्ट ही जाके कोई डिजीज़ अगर नहीं करता, फ़ौरन ही आप किसी चीज़ की वजह से बीमार नहीं हो जाते हैं। लाइक आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो वहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनके खिलाफ एक छोटी सी जंग चल रही होती है। वो जंग जो है वो बेसिकली उन बाहर से आने वाले वायरस पैथोजेंस के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी जो है वो लड़ रही होती है। अगर आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्गर हैं, इतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप उस वायरस से कोप अप कर जाते हो, उस वायरस से बच जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपका लाइफस्टाइल इतना बेटर नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी जो है वो वीक होने की वजह से वो वायरस आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर लेगा। जब अटैक करेगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो उस डिजीज़ से आप दो चार होंगे, सफ़र करना पड़ेगा। तो सेम इन द कंडीशन विद द कोरोना, जब कोरोना का वायरस जो है वो अटैक करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप जो है वो उस चीज़ से सफ़र करेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसे आप कह रहे हैं फैक्टर्स हैं, देयर आर लाइक सम फ्यू फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपर लेके ना चलें। there are very few viewers still, like we guys have to wait or shall I continue? We are the brave. Sorry for the disturbance. So I was talking about कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके इम्यूनिटी को जो है वो अफेक्ट करती हैं कि इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर वो देखते हैं कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, मतलब अभी ही मतलब रिकवर हुए थे बुखार से, तो फिर दोबारा जो है वो उन्हें बुखार चढ़ गया या किसी भी तरह का फ्लू, काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन से जो है ना वो सफ़र करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। आपकी जब तक इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक जो है वो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी गाइस से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि प्रिवेंशन बेटर है। आप बाद में जाके अपने आप को ठीक करें इससे पहले कि आप अपने आप को चीज़ों से बचा लें, कि आप बीमार ही ना हो। ठीक है, तो आपके पास सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है ना जो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देता है, दैट इज़ योर डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आपको कभी भी जो है वो इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि आप बीमार होंगे। फिर सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप जंक फूड या फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जंक और फास्ट फूड के इंटेक की वजह से भी जो है क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट फूड ले रहे होते हैं, स्पाइसी फूड ले रहे होते हैं, कैंड फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं। बेसिकली ये कैंड फूड जो है या प्रोसेस फूड जो है या स्पाइस फूड जो है वो क्या करता है, इसमें हाई सॉल्ट इंटेक होता है। हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। और टी सेल बेसिकली क्या करते हैं, टी सेल आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। अब हम बात इसके थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कहते हैं। सो बेसिकली जब आप हाई सॉल्ट फूड ले रहे हैं तो हाई सॉल्ट फूड लेने से क्या होगा कि आपके वो सेल्स जो हैं, टी सेल्स जो हैं वो सप्रेस हो गए। जब वो सप्रेस हो गए तो उन्होंने क्या करना है, जाके अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को जो है वो कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आप फ़ौरन बीमार हो जाएंगे, आपको बुखार हो जाएगा, आपको नज़ला हो जाएगा, आपको ज़ुकाम हो जाएगा। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फिर हमारे पास सेकंड फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है,
अगर एक बंदा उसकी जो रूटीन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या वो कोई भी स्पेसिफिक लाइक उसको कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी की वजह से उसको और फर्दर सेकेंडरी डिजीज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगी, उसका स्ट्रेस जो है वो अब ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि बीपी शूट होता रहता है, सो सेम इन द कंडीशन विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के साथ भी सेम यही होता है कि स्ट्रेस क्या करेगा, स्ट्रेस जो है बेसिकली आपके पास आपकी बॉडी के अंदर जो है एक कॉर्टिसोल हार्मोन प्रेजेंट होता है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली क्या करता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, परेशान होते हैं, या डाइट आपकी प्रॉपर नहीं होती है, तो वो इंक्रीज़ कर जाता है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ करेगा, आपका स्ट्रेस भी इंक्रीज़ कर जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंसान को जो है वो हमेशा खुशबाश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि जो है आप जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को जो है वो कम कर सकें, वो डिक्रीज़ रहे, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो, आप बीमार हो जाए। आपने देखा होगा कि आप जब भी मतलब स्ट्रेस्ड हों तो क्या होता है कि आप बहुत जल्दी जो है ना मतलब बीमार हो जाते हैं। बीमार होने का मकसद क्या है कि आप या तो फीमेल्स हों तो मोस्टली उनका बीपी लो हो जाता है, और अगर मेल्स हों तो स्ट्रेस में उनका बीपी शूट अप कर जाता है। लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि उनको हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है या हो जाता है। तो इसलिए इस्लाम में भी है कि जो है हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि वो बेसिकली हंसते मुस्कुराते रहना क्यों चाहिए, वो जो कि स्माइलिंग सा फैक्टर है ना, वो आपके ये कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज़ नहीं होने देता और उसको रिड्यूस करता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में। अब स्मोकर्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनका सिनारियो क्या होता है कि जो निकोटीन जो जा रही है उसमें आपके सिगरेट्स के साथ जा रही है। कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली जो है वो बस अपने आप ट्रेंड के लिए, फैशन के लिए जो है वो स्मोकिंग करते हैं, और कुछ लोगों को जो है वो आदत ही पड़ जाती है स्मोकिंग की। तो बेसिकली वो निकोटीन क्या करता है, निकोटीन जो है वो अगेन जैसे मैंने टी सेल्स के बारे में बात की थी कि टी सेल्स सप्रेस हो जाते हैं, तो निकोटीन भी यहाँ आपके टी सेल्स को जो है वो सप्रेस कर देता है। जब वो सप्रेस हो जाएंगे तो फिर आपका जो है वो इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम बार बार किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी चीज़ की वजह से अफेक्ट कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिजीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। You guys can answer your queries in the comments and इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जो भी queries हैं मैं उनको जो है वो अपने सेशन के बाद इंशाल्लाह जो है वो गो थ्रू करूँगी। और जो लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, काइंडली प्लीज़, आई एम नॉट हैविंग माई लैपटॉप विथ मी राइट नाउ, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर ही अपने क्वेश्चंस करें। बेसिकली ये लाइव सेशन करने का मकसद ही यही था कि आप लोग जो है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनीथिंग बेसिक, जो ये सेशन जो था इट वाज ऑन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किस तरह से आप लाइक उसको अफेक्ट होने से बचा सकते हैं, हमने अभी वो बातें की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लाइक योर स्ट्रेस है, आपकी डाइट है, और आपका स्लीप। यस एग्जैक्टली, स्लीप। आपका स्लीप पैटर्न अगर बेटर नहीं है, लाइक अगर आप रात में हार्डली 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे जो है वो स्लीप ले रहे हैं, तो क्या होगा कि इस तरह से भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। अब इम्यून सिस्टम अगर इफेक्ट होगा तो बार बार वही बात आ जाएगी कि आप किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचें तो प्लीज़ गाइस अपनी डाइट को, अपने स्ट्रेस को, अपने जो है वो स्लीप साइकिल को बेटर रखें। एंड इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड कि 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे जो है वो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। अच्छा, किसका महानूर का क्वेश्चन है कि वेट गेन के लिए हमें क्या करना चाहिए। महानूर, ये मैं चले आपका क्वेश्चन का आंसर पहले दे देती हूँ, फिर मैं बेसिकली बताने लगी कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके डिफेंस सिस्टम को, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि पहले आप अपना वेट देखें कि आपका वेट कितना है, लाइक आपकी हाइट कितनी है, उसके मुताबिक जो है आपका वेट कितना है। फिर जो है वो पता चलेगा कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ मतलब ये थोड़ा सा असेसमेंट कर लिया तो फिर आप देखें कि आपका मतलब क्या आप खा पी रही हैं, किस तरह खा पी रही हैं, कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है कि कुछ लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं।
या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते हैं। वेट गेन करने के लिए ना बेसिकली आप कह रहे हैं कि वेट लॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वेट गेन करना बड़ा इजी काम है। आपने बस खाना है, लेकिन खाना इस तरह से है कि वो आपको लगे भी, ठीक है। तो वेट गेन करने के लिए आप जो है वो इंश्योर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पीडियाश्योर आता है, बच्चों के लिए नीडो आता है, इसी तरह से जो है वो इंश्योर आता है। इंश्योर जो है वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। यू गाइस कैन ऑल्सो यूज़ मिल्क शेक। मिल्क शेक इज़ द बेस्ट वे है आपके पास वेट गेन करने के लिए। लाइक आपने एक मिल्क शेक में आपने 1 ग्लास जो है वो मिल्क ले लिया, उसमें आप कुछ डेट्स 1 से 2 जो है वो डेट्स ऐड कर लें, बनाना ऐड कर लें। आपके पास जो है अगर मैंगो का सीज़न है तो मैंगो ऐड कर लें, ये तो डेट्स के साथ, और या न्यूटेला ऐड कर सकते हैं तो न्यूटेला ऐड करें, लेकिन फिर साथ में आप चीनी ना ऐड करिएगा, इस तरह से ये ना हो कि शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाए। सो महानूर, आई थिंक आप यू शुड गो फॉर द मिल्क शेक। आप मिल्क शेक यूज़ करें, रॉ बनाना आप यूज़ कर सकती हैं वेट गेन के लिए, और इंश्योर यूज़ कर सकती हैं। एहतशाम का क्वेश्चन है, एहतशाम इज़ आस्किंग के I got too much stress usually and how to reduce and which foods can help me. First of all, आप अब उस चीज़ को, उस पॉइंट को पिक करने की कोशिश करें कि किसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अगर यूजुअली वर्क की वजह से है, हेक्टिक रूटीन की वजह से है, तो जस्ट टेक अ स्मॉल गैप ले, अपने लाइफ को, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें ताकि उस स्ट्रेस से जो है वो रिकवर कर सकें। फूड्स आपके लिए, आपके हर हेल्दी फूड्स आप खा सकते हैं, हर तरह का फूड जो भी हेल्दी है आपके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो आप फ्रेश फ्रूट्स लें, आप एप्पल यूज़ करें, आप बनाना यूज़ करें, ठीक है। अब ग्रेप्स का सीज़न है, आगे फिर जो है वो आपके पास मौसमी आ जाएगी, ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल अल्लाह पाक ने आपको दी हैं। तो मेडिसिन की तरफ जाने से बेटर है कि आप नेचुरल सोर्स की तरफ मूव करें, और इस तरह से जो है वो अपना स्ट्रेस जो है वो आप रिलीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द सेशन कि हमारे पास ऐसे कौन से हेल्दी फूड्स हैं, ऐसी कौन सी हेल्दी चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ करके लेकर जो है वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड विच फूड्स विल help you guys in boosting in strengthening your immunity। सबसे पहले हमने जो है वो कोरोना में वही बहुत दफ़ा सुना है कि यार विटामिन सी तो बस कोरोना भगा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें अपनी डाइट प्रॉपर करनी होती है। अगर वही बात है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर है, आप उसे वीक नहीं होने दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस डिजीज़ से फाइट कर जाएंगे। तो विटामिन सी बेसिकली क्या करता है? विटामिन सी, जो मैंने से बताया कि आपके बॉडी के अंदर एक फ़ाइट चल रही होती है, तो वो उस फाइट में जो प्रेजेंट आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करता है। विटामिन सी जो है आपके बॉडी में जो है वो उसको वाइट ब्लड सेल को जब इंक्रीज़ करेगा, तो आपके पास ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होंगे कि बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए वो हेल्प आउट करेंगे। तो विटामिन सी अब किस चीज़ों में मौजूद है? आपके पास जितने भी ऑरेंजेस हैं, टोमेटो है, ग्रेप फ्रूट है, कैप्सिकम है, स्पिनच है। स्पिनच इज़ वेरी गुड। You guys can मतलब use it with a combination with चिकन। आप चिकन के साथ बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप इस्तेमाल करें पालक गोश्त इज़ वेरी गुड, ठीक है। हसन राजपूत कह रहे हैं सलाम सिस, मेरे डीएम का रिप्लाई कर दें काइंडली। हसन, आप अपना अगर कमेंट यहाँ कर दें तो इट विल बी वेरी गुड। आप यहाँ कमेंट कर दें काइंडली। ओह दैट्स रियली गुड महानूर, अगर आप भी न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह आप भी आगे अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो इन चीज़ों को फेस करेंगी। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपने लिए जो है वो आप कह लें कि एक पिक पॉइंट जो है वो वहाँ से गेन कर सकती हैं कि किस तरह से जो है वो बहुत सारी डाइटिशियंस जो हैं दे आर डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आपके लिए बड़ा ही मेरे ख्याल से कि ये हेल्दी सब्जेक्ट है, सो गो फॉर इट। तो मैं स्पिनच का बता रही थी कि स्पिनच जो है इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। तो आप इसको गोश्त के साथ इसका कॉम्बिनेशन लेके यूज़ कर सकते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन भी होती है। बीटा कैरोटीन क्या करेगा? अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो उस इन्फेक्शन को भी किल करने में, उसे ठीक करने में, उसे प्रॉपर करने में जो है वो हेल्प आउट करता है।
अब विटामिन सी के बारे में बात हो गई, विटामिन सी किन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे पास आ जाता है गार्लिक। हमने अदरक लहसुन के बारे में भी भाई बड़ा सुना है कि अदरक लहसुन जो है वो कोरोना को तो भगा ही देता है यार। अगेन वही बात है, वो कोरोना फाइटर्स नहीं है। पिछले दिनों जो है वो आपने बड़ा सुना होगा, कलवंजी जी इस्तेमाल कर लो आपको कभी कोरोना नहीं होगा, कड़ी लीव्स यूज़ कर लो आपको कोरोना नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो लोगों ने अपने अपने कहने बीच में शोशे छोड़े थे कि इसको यूज़ करने से कोरोना नहीं होगा, ये कोरोना की वैक्सीन है, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपने आप को हेल्दी रखें, अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, लाइफ मॉडिफिकेशन जो है वो लेकर आएँ आप अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप लोग हेल्दी वे में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब गार्लिक के बारे में बात कर रहे थे, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपके पास इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। जिंजर स्पेशली, जिंजर जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रह रहा है वो वैसे भी जो है, या आप कह लेंगे सीज़न है, अगर सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने की वजह से आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि कुछ लोगों को बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो जो अदरक है ना, आप अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप हनी ऐड कर लें, आप लेमन ऐड कर लें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर इम्यून सिस्टम एज वेल। और आप हेल्दी भी रहेंगे और आप रिकवरी भी देखेंगे कि आप इस तरह के सोर थ्रॉट, आपको गले में दर्द है, खांसी है, ठीक है, म्यूकस हो रहा है, रेशा हो गया है, तो इन सब चीज़ों से भी आप हेल्दी रहते हैं। यानी कि सेफ पॉइंट है कि आप जिंजर कहवा यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम योगर्ट के बारे में बात करें, आप पता है कि योगर्ट जो है वो वैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं अपने, मतलब जो भी आप मील यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यूज़ कर लेते हैं, या एक्स्ट्रा जो है वैसी चीनी डाल के या फ्रूट्स ऐड करके भी खा लेते हैं। बेसिकली ये जो योगर्ट है ना, योगर्ट इज़ अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक जो है वो आपके स्टमक को गुड बैक्टीरियाज प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टमक जो है वो हेल्दी रहे। जब आपका स्टमक हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली जो है वो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आप भी स्ट्रांग रहेंगे, किसी तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिजीज़ से सफ़र नहीं करेंगे। तो योगर्ट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्टमक, आपको योगर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। योगर्ट जो है वो आपके स्टमक के गुड बैक्टीरियाज को इंक्रीज़ करता है। सो गो फॉर द योगर्ट। यू गाइज कैन ऑल्सो ऐड बनाना, एप्पल्स, ग्रेप्स, जो भी आपको मज़ेदार से फ्रूट्स अवेलेबल है आपके अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक, और जो भी आपको अच्छा लगता हो। सबसे पहली बात जो है अफोर्डेबिलिटी के बाद जो है वो अच्छे लगने पे आती है कि यार आपको क्या अच्छा लगता है। जो भी आपको अच्छा लगता है, यू गाइज कैन गो फॉर दैट अलॉन्ग विद द योगर्ट। आलमंड्स सीज़न है भाई आपका, जो है वो आप इस सीज़न में जो है वो नट्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो आलमंड्स के अलावा आपके पास पिस्ता है, वॉलनट्स हैं, मतलब जो चीज़ें भी हैं आपके पास, रेजन्स हैं, किशमिश वगैरह, जो चीज़ें भी अवेलेबल हैं उसको इंजॉय करें यार, अपनी लाइफ इंजॉय करें, अपने आप को हेल्दी रखें। कोरोना है बिल्कुल है, लेकिन अपने आप को सेफ रखें। इट डजेंट मीन कि आप भाई ये कहें जी कोरोना तो है नहीं, मैंने किसी पेशेंट को नहीं देखा, वो मतलब एक अगर आप वही बात आ जाएगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो जस्ट गाइस पुट योर मास्क ऑन। ये मेरा मास्क मैं साथ लेके आई हुई थी, लेकिन आप लोगों के लाइव सेशन की वजह से मैंने उतार दिया, क्योंकि बिकॉज सम टाइम ऐसे होता है कि वो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होती है। तो लेकिन स्टिल प्लीज़ गाइस बी सेफ एंड यूज़ योर मास्क। एहतशाम का क्वेश्चन है कि मुझे डॉक्टर ने विटामिन सी की टैबलेट्स दी जो फीवर हुआ था, क्या विटामिन सी रेगुलर लेना चाहिए? यार कुछ लोग जो है वो कैल्सी प्लस भी यूज़ करते हैं। कैल्सी प्लस के अंदर भी जो है विटामिन सी होता है कि अगर आपको लगता है कि विटामिन सी जो है वो यूज़ करने से आपको कोई और इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, कोई नौजिया वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप रोज़ाना जो है वो कैल्सी प्लस या विटामिन सी का जो भी सप्लीमेंट या टैबलेट आपको दिया हुआ है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं, अगर आप प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो जस्ट आप वंस अ वीक आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ 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 मुझे इनबॉक्स ना करें इस टाइम, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग माई लैपटॉप अनदर फ़ोन विथ मी। तो यहाँ से मैं अगर बैक करूँगी तो मे बी लाइव सेशन जो है वो कट हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे यही पर कमेंट कर दें, ठीक है। और एहतशाम जो विटामिन सी आप टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं ना यार, गो फॉर द ऑरेंजेस। आप ऑरेंजेस यूज़ करें, ठीक है, ग्रेप फ्रूट यूज़ कर लें,
स्पिनच है आपके पास, बहुत सारे आपके पास जो हैं वो फ्रूट सोर्सेज या फूड सोर्सेज मौजूद है जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट है. गो फॉर देम instead of going for the supplements or the tablets ना. जस्ट ऑलवेज गो फॉर द नेचुरल साइड पे जाया करें पहले. उसके बाद अगर आपको वहाँ से गुड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे दैन यू गाइज कैन गो फॉर द सप्लीमेंट्स. ग्रीन टी तो लोग भाई वैसे आप कह लेंगे वेट लॉस के लिए हर वक्त इधर उधर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर के अंदर जो है ना जो है वो ग्रीन टी प्रेजेंट होती है. ओके एहतशाम, वेरी गुड. मे बी ये लाइव सेशन जो है वो आपके इस विटामिन सी के टैबलेट्स को रिमूव करने के लिए जो है वो वेरी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. तो जस्ट गो फॉर द फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सप्लीमेंट्स एंड टैबलेट्स. ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है. लेकिन ग्रीन टी जो है ना वो आपको वो बैग्स वाली लेने के बजाय जो पंसार की दुकान से या परचून की दुकान से जो है वो पत्ते मिल जाते हैं तो उनको इस्तेमाल करें. यूज़ दोज लीव्स. ओके. उसके अलावा आपके पास विटामिन ए. अगर विटामिन ए के बारे में बात की जाए तो विटामिन ए भी जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है. अब किस तरह फंक्शन प्ले कर रहा है कि विटामिन ए जो है वो आपको इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करने में हेल्प करता है. अब विटामिन ए आपको जितने भी ये जो आपके रेड फ्रूट्स हैं लाइक आपके पास कैरेट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, इन सब चीज़ों के अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए प्रेजेंट है. तो विटामिन ए आपको इन्फेक्शन से बचाता है. अब कुछ लोगों का जो है यूजुअली क्वेश्चन होता है कि यार कफ है, फ्लू है, हमें क्या करें. तो आप लोग मैंने ऊपर पे बताया कि जिंजर कहवा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक जिंजर कहवा बहुत अच्छा है. उसके अलावा जो है वो आप लोग ये जिंजर के अंदर लेमन ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें. ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है और टेस्टलेस नहीं रहता और आप उसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, हम लोग का ना एक आप कह लें कि छोटा सा टोटका कह लें कि या न्यूट्रिशनल फैक्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें कि गुड़ और जो भुने हुए चने होते हैं. तो बेसिकली भुने हुए चने और गुड़ को जो है वो आप पीस लें अपने जार में, जो है वो कंटेनर के अंदर किसी रख लें, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, कफ रहती है, नज़ला रहता है या रेशा रहता है तो उनके लिए बड़ा हेल्दी है और मैं पर्सनली इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ और बड़ा ये इफ़ेक्टिव है. इसके अलावा सर्दियाँ, तो सर्दियों में यू गाइस कैन ऑल्सो गो फॉर सूप्स, यखनी. हम सबको चिकन कॉर्न सूप हो या मतलब जो भी वेजिटेबल सूप हो, आजकल तो वैसे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो सुपर शेफ से या डिफरेंट जगह से मिल जाती हैं जिसमें जो है वो आप मैक्रोनीज़ को यूज़ कर रहे हैं. यू गाइस आर यूजिंग मैक्रोनीज़ फॉर द सूप. बहुत यम, बहुत मज़े का होता है. उसमें आप थोड़े वेजिटेबल्स भी ऐड कर लें तो एक मज़े का कॉम्बिनेशन, बड़ी हेल्दी सी डाइट है. सूप जो है ना, सूप लेना चाहिए आप सबको. हनी का इस्तेमाल करें, शहद. जो चीज़ के बारे में कुरान ने और अल्लाह ने हमें बता दिया है ना, उन चीज़ों में आपके लिए शिफा ही शिफा है. ठीक है, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें. और आई वुड नॉट लाइक टू से कि आप मेडिसिन को भाई ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, मेडिसिन को लें, बट पहले यार अपनी डाइट ठीक कर लें ना. अगर अपनी डाइट ठीक कर लेंगे तो आप लोगों को नहीं लगता कि जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए. अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाएं. खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट मत जाया करें. थोड़ा चहलकदमी कर लेनी चाहिए. जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी सुन्नत है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद वो लेट नहीं जाया करते थे. 40 कदम कम से कम चलते थे. उसके बाद जाके उनकी कोई और एक्टिविटी होती थी या दोपहर में थोड़ी देर सो जाया करते थे. अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो कर लें ना गाइस, तो आप बहुत सारी चीज़ों से जो है वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं वो बहुत सी चीज़ों से जो है वो उनको फेस करना पड़ता है. सो गाइस, जस्ट फर्स्ट फॉलो इस्लाम. आपकी बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो बेसिकली जो फील्ड है न्यूट्रिशन है, ये हमारे इस्लाम ने हर चीज़ हमें ऑलरेडी बताई हुई है. इंजीर है, हमारे पास हनी है. जिन चीज़ों की कसम या जिन चीज़ों के बारे में कुरान पाक में जिक्र आ गया है तो वो आपके लिए वैसे ही बड़ी हेल्दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए. सो प्लीज़ गाइज, अपने फूड इनटेक को, अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाएं, एक्सरसाइज करें. एसएस किंग, वालेकुम अस्सलाम.
those who are joining my session right now, you guys are very late, and almost I have done my session. And guys, if there are any queries about the session and you want to ask anything else beside this session, so you guys can go for it. फिर इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको सेशन को जो है यहाँ वाइंड अप करते हैं. एक्चुअली आज आई वाज जस्ट गेटिंग सो बोर इन माय क्लिनिक, सो आई जस्ट थॉट कि एक सेशन कर लिया जाए आप लोगों के साथ. तो इट्स वाई जस्ट ये आप कह रहे हैं कि इट्स क्विक डिसीजन 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो मैंने ये लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट कर लिया कि आप लोग जो है वो लाइव सेशन वो कर लें, मेरा भी टाइम जो है वो यहाँ हो जाए पास. आई एक्चुअली इन दीज डेज पेशेंट्स जो हैं वो कम आते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर रेगुलर वेज पर मैं ऑनलाइन आ जाया करूँ, आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए. तो इट वुड बी वेरी नाइस, इट वुड बी वेरी ग्रेट. ओके ना. सो गाइस, आपको मैं अपना क्लिनिक दिखाती हूँ, मेरा रूम बेसिकली. सो ये मेरा रूम है. ठीक है. एंड आई जस्ट रियली होप कि इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन. ठीक है. तो जिन लोगों को मेरा सेशन पसंद आया है, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो गाइज गो एंड लाइक माई वीडियो ओवर देयर एंड जस्ट do a comment over there. It will be just like a small favor for me. And thank you to all of them who have joined my session and liked the video. Thank you guys. Take care. Till then, Allah Hafiz, and just be safe, stay at home and save yourself from this corona. Allah Hafiz.